सिंगरौली जिले में नगर निगम राजनीति एक बार फिर गरमाई हुई है। नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव अब सड़कों से होते हुए अदालत की दहलीज तक पहुंच गया। करीब 2 महीने पहले 22 पार्षदों ने नगर निगम अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया था, लेकिन तय समय सीमा में इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। इसके बाद कांग्रेस पार्षद अनिल वैश्य ने इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने कलेक्टर को स्पष्ट निर्देश दिए कि 30 दिनों के भीतर अविश्वास प्रस्ताव पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इधर कांग्रेस पार्षद अनिल वैश्य ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे ने कथित तौर पर 5 पार्षदों को खरीदकर उनसे दोबारा शपथ पत्र तैयार करवाया और हाईकोर्ट में अलग याचिका दायर कर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया गया। सिंगरौली से ब्रजेश शुक्ला की खास रिपोर्ट। उनके अविश्वास के विरुद्ध पार्षद के द्वारा लगाया गया यह आरोप मेरे ऊपर, और आज इसी के लिए आज हम प्रेस वार्ता आप सबके समक्ष कर रहे हैं। और चूँकि आप सबको बताना चाहूँगी कि मेरे द्वारा कहीं भी ऐसा कोई किसी भी पार्षद के द्वारा कोई भी मेरे द्वारा पहल नहीं करी गई, और ना ही मेरे द्वारा किसी से कोई भी पार्षद से बातचीत हुई। और ये पार्षदों के द्वारा ही उन्होंने स्वयं ही अपने के अविश्वास प्रस्ताव लाने का स्वयं ही ये विचार बनाया। और मैं कहना चाहती हूँ कि जो सम्मानित हमारे पार्षद हैं और उन्हीं पार्षदों के द्वारा और कुछ मैं कह सकती हूँ कि भाई आप पार्टी के भी उसमें पार्षद सम्मिलित मीडिया द्वारा मुझे पता चला। और ये कहना चाहूँगी कि जो ये अविश्वास का प्रस्ताव था, ये कहा जा सकता है कि अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि जनता समझ रही है और मुझे इस पे ज़्यादा नहीं बात करनी है, और ये जनता सब समझ चुकी है। और क्योंकि जब एक बार कोई शपथ पत्र होता है अविश्वास का और माननीय उच्च न्यायालय में जब दिया जाता है और उसके बाद पुनः उस शपथ पत्र को पुनः लिया जाता है, तो शपथ प्रस्तुत करना ये अपराध है और इस पर माननीय उच्च न्यायालय संज्ञान में लेगा। और ज़रूर इस पे कहा जा सकता है कि माननीय उच्च न्यायालय का जो समय भी खराब किया गया है और इस पे राजनीति जो सौदेबाजी का जो इंगित करता है, और अविश्वास प्रस्ताव से जो माननीय उच्च न्यायालय ही तय करेगा कि इसकी विधि अनुरूप कार्रवाई होगी, अविश्वास होगा कि नहीं होगा। अपने ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहीं टूटी जहाँ पानी कम था। आप ये बताइए कि नगर निगम अविश्वास अध्यक्ष के खिलाफ जो हम लोग गए तो 22 पार्षद ने गए, जिसमें कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के और बहुजन के और निर्दलीय पार्षद थे। निश्चित तौर पे नियम अधिनियम कहता है कि जब हम आवेदन प्रस्तुत करते हैं, शपथ पत्र के साथ जब देते हैं, तो माननीय कलेक्टर महोदय जी को 10 दिन के अंदर कार्रवाई करना होता है। लेकिन शासन सत्ता के दबाव में 2 महीने तक कार्रवाई नहीं हुई, जिसमें हम लोग कांग्रेस के पार्षद, सारे पार्षद, ऐसा नहीं है कि कोई एक, सब वीडियो हमारे पास है, आप लोग के माध्यम से चैनल में भी चला हुआ है, लेकिन सारे पार्षद सैकड़ों बार कलेक्टर साहब के यहाँ गए, अविश्वास नहीं हुआ। इसके बाद हम लोग ने निर्णय लिया कि हम लोग को हाई कोर्ट की तरफ कुछ करना चाहिए, और हमने हाई कोर्ट की तरफ कुछ भी किया और कुछ में हम लोग को सफलता भी मिली। हाई कोर्ट ने आदेश किया कि नियम कहता है कि 10 दिन के अंदर में कार्रवाई होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि 30 दिन के अंदर में आप अविश्वास प्रस्ताव का प्रक्रिया करके हाई कोर्ट को अवगत कराएं। तो 20 दिन करीब हुआ भी, क्योंकि हमने 11 तारीख को 11/12/2025 को आदेश हुआ, तो हमने कलेक्टर महोदय जी के यहाँ समक्ष अपना पेपर पहुँचाया। तो हम लोग को लगा कि निश्चित तौर पर अविश्वास अब होगा, लेकिन आप खुद देख रहे हैं। देखिए, पहले भी बात बहुत बार हुई है कि नगर निगम में जिस तरह से अभी कुछ दिनों पहले अविश्वास प्रस्ताव के लिए लोगों सम्मानित पार्षदों द्वारा आवेदन कलेक्टर को दिया गया था, लेकिन उस जैसा कि जो आवेदन दिया गया उसमें कलेक्टर महोदय के द्वारा उसमें नगर निगम को जो प्रक्रिया होती है वो अपनी प्रक्रिया उन्होंने पत्राचार करके किया। इस बीच में माननीय न्यायालय में अनिल वैश्य पार्षद द्वारा याचिका दायर की गई कि इसमें
कार्रवाई अविश्वास प्रस्ताव के लिए इसमें कार्रवाई किया जाए। जब कलेक्टर महोदय द्वारा कार्रवाई जारी थी और उनके द्वारा डायरेक्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं और एमआईसी में भी है। इस घटनाक्रम से जब से ये बात सामने आई है कि कुछ हमारे पार्षद भाई कुछ कांग्रेस से थे, कुछ आम आदमी पार्टी से थे, कुछ एक हमारे बीएसपी से भी थे, इन्होंने जो है एक एफिडेविट दिया कि हम लोग का विश्वास अब नहीं चाहते हैं, जबकि इन्हीं लोगों ने पहले ये दिया था कि हम अविश्वास चाहते हैं। तो इसमें हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। और फिर ये कहना कि महापौर के द्वारा जो है कोई काम नहीं हो रहे हैं, विकास नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि अभी आप देखेंगे 3.5 साल के करीब और हमारे सभी साथीगण, सम्मानित पार्षद भाई, सम्मानित मैडम, सम्मानित मीडिया साथी, बहुत ही मन में खेल को देखने को मिला कि जिस तरह खेल चल रहा है। सम्मानीय हमारे अध्यक्ष महोदय नगर पालिका सिरौली भाजपा के 22 पार्षद शपथ पत्र प्रस्तुत किए थे। उसमें शासन सत्ता की दबाव में माननीय कलेक्टर साहब की अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया समय टाइम लिमिटेशन के अंदर। यदि टाइम लिमिटेशन को ध्यान दिया गया होता तो आज अध्यक्ष कहीं वो नहीं, आज अपनी टीम में होती, अब तक हो चुका होता। सच्चाई ये थी। लेकिन शासन प्रशासन सांसद जो हमारे सिरौली के हैं राजेश मिश्रा जी, वो माननीय कलेक्टर साहब जी के चैम्बर में अध्यक्ष महोदय मेरे सामने अंदर चैम्बर बैठ के दबाव बनाने का काम करने और उपस्थित हुए थे।